हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो देखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वो चालक तार धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, मतलब विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होने लगेगा। इसी घटना को बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक से ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार से ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना, इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो जब चालक से धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। अब देखिए, माना किसी चालक तार का प्रतिरोध R है एवं इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए, एक तार का प्रतिरोध बना देते हैं, R है। इसका मान लो कि एक टर्मिनल A है, दूसरा टर्मिनल B है। ऐसे कितना धारा जा रहा है? I। ये मेंशन कर दिए, ये सब दिखा दिए। अब देखिए, बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर V इक्वल टू लिख देते हैं VA माइनस VB। माना T समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि T समय तक धारा प्रवाहित हो रहा, तो अतः T समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? T समय में प्रवाहित आवेश कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर कितना होता है? I इंटू T। विद्युत धारा का परिभाषा पढ़ाए थे, I बराबर होता है Q बाई T। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू T। तो वही लिखा है, Q बराबर I इंटू T। अब देखिए, अब मान लीजिए कि एकांक आवेश को A से B तक लाने में कार्य क्या होता है? तो विभवांतर का परिभाषा है कि एकांक आवेश को A से B तक लाने में जो कार्य होता है वो A और B के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए कि बिंदु A से B तक एकांक परीक्षण धन आवेश को लाने में कार्य कितना होता है? तो विभवांतर के बराबर होता है। तो VA माइनस कितना हो गया? VB। तो इसलिए बिंदु A से B तक Q आवेश
ठीक है। क्यू आवेश कौन, यहाँ या क्यू आवेश प्रवाहित होता है टी समय में। तो क्यू आवेश है ना लाने में जो कार्य निकल के आएगा W बराबर कितना होगा, तो एकांक परीक्षण को लाने में कार्य है VA माइनस VB, तो Q आवेश लाने में कार्य कितना होगा, तो Q से इसमें गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि एकांक परीक्षण धन आवेश को लाने में, एक आवेश को लाने में है इतना, तो Q आवेश को इसमें से गुना कर देंगे। अब देखिए ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से पढ़े थे कि VA माइनस VB कितना होता है, I इंटू आर होता है। तो इसलिए W बराबर कितना निकल के आएगा, तो VA माइनस VB की जगह कितना रख देंगे, I इंटू आर, और यहाँ पर Q की जगह कितना रख देंगे, I इंटू टी। तो W बराबर कितना हो गया, I स्क्वायर आर टी। तो ये कार्य कौन करेगा, A से B तक कौन लेके जा रहा, तो जरूर इससे बैटरी लगा होगा, है ना, तो वही बैटरी इतना काम किया। कौन सा इसका एनर्जी खत्म हुआ, तो विद्युतीय ऊर्जा या इसका समाप्त होगा और किस में रूपांतरित होगा, देखिए बैटरी में रहता है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का अब रूपांतरण किस में हो रहा है, उष्मीय ऊर्जा में। तो ये जो जितना कार्य किया वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे कि यह कार्य चालक से उष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है और ऊष्मा को हीट बोलते हैं, तो इसलिए इसको H से डिनोट करते हैं। तो H बराबर कितना हो गया, I स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हो गया फॉर्मूला कि किसी चालक से धारा प्रवाहित होता है तो कितना ऊष्मा निकलता है। अब देखिए H बराबर इसको तोड़ के लिखिए I इंटू आर और I लिख दिए, I गुने I स्क्वायर होता है, तो I स्क्वायर को तोड़ दिए इंटू टी। तो H बराबर कितना हो जाएगा, ओम का नियम से V बराबर I R होता है, तो इसको V से लिख दिए, VA माइनस VB जिसको बोलते हैं, है ना, इसी को V बोले थे तो V लिख दिए। तो V इंटू I इंटू टी हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये हो गया। अब देखिए H बराबर V इंटू I की जगह, तो देखो V बराबर IR होता है ना, तो I बराबर क्या लिखोगे, R नीचे आएगा तो V बाई आर, तो यहाँ पर I की जगह लिख दो V बाई आर इंटू टी। तो H बराबर एक और फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो देखिए H बराबर हो गया I स्क्वायर आर टी। यदि I और R दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो ये फार्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर आर टी। यदि V और I दिया रहेगा तो VIT यूज करेंगे, और यदि V और R दिया रहेगा तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तीनों में से कोई भी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए विद्युत शक्ति क्या होता है, तो प्रति एकांक समय में विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा का व्यय होता है उसी को बोलते हैं विद्युत शक्ति। प्रति एकांक समय में, उसमें था टी समय में कितना ऊर्जा का व्यय हुआ, या कह सकते कि P समय में कितना उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुआ। अब इसमें प्रति एकांक समय में तो क्या लिखेंगे, विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय में विद्युतीय ऊर्जा व्यय विद्युत शक्ति कहलाता है। तो इसलिए विद्युत शक्ति क्या होगा, कितना विद्युतीय ऊर्जा व्यय हुआ और कितना समय में हुआ उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो विद्युतीय शक्ति को P से डिनोट करेंगे। विद्युत ऊर्जा व्यय कितना आया था, यहाँ लिख सकते हैं I स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं, या तो VIT लिख सकते हैं, है ना, या तो क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तीनों में कोई भी लिख सकते हैं। और टाइम मान लो T समय में व्यय होता है, क्योंकि T समय का ही व्यय लिखा हुआ है, तो इसलिए P बराबर कितना होगा, देखिए या तो I स्क्वायर आर टी बाई टी लिख सकते हैं,
या तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, VIT/T लिख सकते हैं, या तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, VA²/RT/T। T से T सब में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया, यहाँ I² आएगा, यहाँ VI आएगा, यहाँ क्या आएगा, VA²/R। तो इसको एक लाइन में लिख देते हैं तीनों को, I²R, यहाँ पर है VI और यहाँ पर हो जाएगा VA²/R, इस प्रकार से। ठीक है, P बराबर ये विद्युत शक्ति का हो गया फॉर्मूला। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक, यहां से एक चीज और बता दें कि इसका जो ऐसा यूनिट निकल के आएगा और जो उष्मीय ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक निकल के आया था, H बराबर I²RT बराबर VIT बराबर कितना हो गया, VA²/RT, यही निकल के आया था। तो इसका जो है ऐसा ही मात्रक क्या निकल के आएगा बताइए। तो चूंकि ये H किसके बराबर था, याद करो, W किया गया कार्य के बराबर, वही उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताइए, जूल। अब इसका देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक, इसका यदि ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो ऊपर में देखिए, ऊपर हो गया जूल, नीचे हो गया सेकेंड, तो हो जाएगा जूल और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, वाट। ठीक है, और सिंगल लेटर में कैपिटल W से लिखेंगे, कैपिटल W से। और देखिए इसका एक और मात्रक, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 अश्व शक्ति, तो लगभग होता है 746 वाट, इसको याद रखना है। अब देखो विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक है ना, क्या होता है, तो 1 BOT यूनिट जो बिजली बिल उठता है ना, वो यूनिट में ही देता है हम लोग को, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है ना, मतलब एनर्जी को बेचने के लिए है ना, ये यूनिट है। या इसको 1 यूनिट भी बोल सकते हैं है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 1 यूनिट ऐसे। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, 1 किलोवाट घंटा, ये भी तीनों सेम है, घंटा। इसको लिखते हैं 1 kWh ऐसे। के का मतलब हो गया किलो, कितना होता है, किलो का मतलब 1000 होता है, ये हो गया वाट इंटू आवर, आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड। तो देखो कितना हो गया, 36 पर कितना हो जाएगा, 3 2 5 0, 1 2 3 4 5, ये हो गया वाट गुने सेकेंड। और देखो यहाँ डेसिबल देंगे 3.6, तो क्या डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6, और वाट गुने सेकेंड। अब यहाँ देखो जूल बाई सेकेंड को ही वाट बोले थे। ठीक है, यहाँ पर देखो जूल बाई सेकेंड को ही क्या बोले थे, वाट। तो जूल बराबर कितना हो जाएगा, वाट गुने सेकेंड, तो वाट गुने सेकेंड को यहाँ जूल में लिख देते हैं। तो 1 यूनिट बिजली उठेगा तो इतना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल एनर्जी समाप्त होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए विद्युतीय उपकरण का रेटिंग क्या होता है। तो कोई भी विद्युतीय उपकरण खरीदेगा, जैसे बल्ब खरीदे, तो उस पर लिखा रहेगा ऐसे 220 वोल्ट और 25 वाट, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें वोल्ट और वाट दो चीज दिया रहेगा। वोल्ट हो गया कि कितना वोल्ट पर वो काम करेगा, और 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये हो गया, दो चीज दिया रहेगा। वाट में रहेगा ना, वाट का क्या बोलते हैं, इसको जूल पर सेकंड बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये चीज। तो क्वेश्चन में यदि किसी भी विद्युतीय उपकरण का रेटिंग दिया रहेगा तो समझ जाना कि V का वैल्यू यूज करना है तो उसको 220 वोल्ट, और पावर का वैल्यू यूज करना है कितना, 25 वाट। और इससे सबसे पहले तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद ही आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया रेटिंग में क्या दिया रहेगा, वोल्ट और पावर दिया रहेगा। ठीक है, वोल्ट और पावर।
कोई भी विद्युतीय उपकरण खरीदो, फ्रिज, टीवी, कुछ भी, फैन वगैरह, इसमें यही रेटिंग दिया रहेगा। देखिए सुरक्षा फ्यूज, तो सुरक्षा फ्यूज में क्या रहता है कि इस तरह का एक ग्लास ट्यूब रहेगा, ये यहां से यहां ग्लास ट्यूब है और ये मेटल का रहता है और इसके बीच में एक वायर रहता है। ये किसका बना रहता है, तो जिंक प्लस टीन या लेड प्लस टीन। एसएन का मतलब टीन, पीबी हो गया लेड, हो गया जेडएन जिंक, एसएन हो गया टीन। तो जिंक या टीन का एलॉय रहेगा या लेड या टीन का एलॉय रहेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा और जरूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से जो विद्युतीय उपकरण है वो जलने से बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक 2-3 क्वेश्चन है। पहला है 40 ओम के प्रतिरोधक के 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो 40 ओम के प्रतिरोधक से, या से होगा, 1.5 ओम की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति खपत होगी। तो देखिए चालक का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 40 ओम। ठीक है, कितना का धारा प्रवाहित हो रहा, 1.5 एम्पियर। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I स्क्वायर R। 1.5 का स्क्वायर कर दो I का वैल्यू इंटू 40, इसका स्क्वायर होता है 2.25 इंटू 40, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 90 वाट। ठीक है, दूसरा 60 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा में जो बल्ब का शक्ति है P बराबर कितना है 60 वाट। ठीक है, और कितना समय जलाया जाता है, 5 घंटा डेली। ठीक है, 5 आवर डेली जलाया जाता है। और एक महीने में कितना ऊर्जा खत्म होगा ये निकालना है। तो एक महीना में 30 दिन होता है, तो रोज 5 घंटा जलेगा 30 दिन तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 150 आवर हो जाएगा, है ना, टोटल टाइम। इस टाइम को सेकेंड में बदलना है तो क्या कर देंगे, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया सेकेंड में। तो हम पढ़ाए थे P बराबर कितना होता है W/T या H/T, जो भी लिखना है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, कितना ऊर्जा का ह्रास होगा या कितना ऊर्जा व्यय होगा, तो P गुने कितना हो गया T। तो P का वैल्यू रख दो 60 और हो गया 150 इंटू 3600। इसका यूनिट आएगा किसमें, वाट में, बताए थे शक्ति का यूनिट वाट। अब देखो 60 गुने 150 गुने 3600 लिख दिए ना, हमको बदलना है kWh में, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अभी बताए थे 1 kWh में कितना होता है 36 पर कई जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, या 3.6 गुने 10 के पावर 6 लिखेंगे, एक ही चीज़ है। तो इसमें कई जीरो कटेगा, देखो 1 2 3 4 जीरो काटो, 1 2 3 4। अब देखो 36 से कटेगा कई बार में, यहाँ 10 बार में। 5 से काटो 3, 5 से काटो 2, 2 से काटो कितना बार में 3, तो कितना हो गया 9 किलोवाट आवर। इसको 9 यूनिट भी बोल सकते हैं ना, 9 यूनिट, इतना बिजली उठ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, तो तीसरा बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हीटर की शक्ति P बराबर 2 किलोवाट है। ठीक है, तो इसको लिख दो, किलो है ना, तो 1000 गुना कर दो, तो 2000 वाट हो गया। स्रोत की वोल्टता, कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है 200 वोल्ट। तो क्या करना है, धारा कितना बह रहा है, हीटर का प्रतिरोध तो बताया ना, R बराबर कितना होता है। तो देखो P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, R बराबर कितना होता है V स्क्वायर बाई P। लिख दो V स्क्वायर 200 है, तो 200 गुने 200 स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई P का वैल्यू कितना है 2000। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2 से 2 7, कितना हो गया 20 ओम आ गया प्रतिरोध। ठीक है, तो R का वैल्यू निकल गया, हीटर का प्रतिरोध हो गया। अब धारा निकालना है, तो I बराबर होता है ओम स्लो लगा देंगे V/R, V का वैल्यू है 200, I का वैल्यू है 20।
कितना हो जाएगा 10 एम्पियर की धारा जा रहा है। चलिए ये भी हो गया। 2 घंटे में व्यय ऊर्जा। अब देखिए टाइम कितना दे रहा है यहाँ पर, टी बराबर 2 आवर दे रहा है, तो हो गया 2 गुने 3600 सेकेंड। ठीक है, तो कितना ऊर्जा व्यय होगा, तो पढ़ाया था P बराबर कितना होता है, V I T, 3 इक्वेशन था, तीनों में कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए V का वैल्यू कितना है 200 वोल्ट, I कितना है 10, ऊर्जा के लिए हम W लिख देते हैं या H है ना, या H, P तो हो गया शक्ति का। टाइम कितना है भाई, तो 2 × 3600 है ना, तो कितना ऊर्जा का व्यय हो गया, देखिए इतना जूल। ठीक है, इतना हो गया क्या, जूल। अब देखिए इसको यूनिट में बदलना है, क्या करेंगे 200 गुने 10 गुने 2 गुने 3600 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रख देंगे 3600 का यूनिट 1 2 3 4 5, तो ये काटिए इसको, 1 0 2 0 1 0 2 0, याद रखो 1 2 3 1 2 3, 36 है 36, 2 दिन कितना हो जाएगा 4 यूनिट का बिजली खपत होगा। कितना खर्च होगा भाई, इसी को 1 kWh बोलते थे, 4 यूनिट तो 4 kWh किलोवाट आवर। अब चौथा ये निकल गया, 2 घंटे में कितना ऊर्जा का व्यय हुआ ये। अब देखिए चौथा में क्या है, उसका मूल्य, तो मूल्य क्या निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का जो है 1 kWh का खर्चा है 1.25, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 गुने 1.25, तो कितना हो जाएगा